बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सुमैया और आप देख रहे हैं नेमतें बेशुमार चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी चिकन माइक्रोनीस। बिल्कुल वही रिच और स्मूथ टेक्सचर जिसके लिए लोग बाहर हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आज हम इसे घर पर आसान तरीके से बनाएंगे। ये रेसिपी पार्टी, अफ्तार, मेहमानों या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। मज़ेदार क्रीमी माइक्रोनीस बनाने के लिए यहाँ पे लेना होगा जी बोनलेस चिकन, और अच्छी तरह से आपने इसे धो लेना है सिरका लगाकर ताकि इसकी स्मेल ना आए। यहाँ पे माइक्रोनीस है मेरे पास आधा किलो। चिकन मेरे पास थोड़ा सा कम है, आप थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम माइक्रोनीस को पहले करेंगे बॉयल। तो यहाँ पे लिया है पानी, उसमें इस पे ज़रूरत नमक ऐड करना है, और इसमें जो डालनी है ना ख़ास चीज़ वो है जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के 2 चम्मच डाल लीजिए। इससे क्या होगा ना कि जो माइक्रोनीस आप डालेंगी वो आप इसमें इतनी ज़्यादा जुड़ती नहीं है। ठीक है, ये स्टेप इसलिए किया जाता है। जब अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ जाए तो इसके बाद आपने इसमें ऐड कर देनी है माइक्रोनीस। अच्छी तरह से इसे आपने हिला जुला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि ये आप इसमें जुड़े नहीं। फिर हिला के आपने इसे छोड़ देना है उबलने के लिए। अब दूसरी जानिब हमने करना है इसको जी मैरिनेट। तो हमने इसे मैरिनेट करना है सब सॉस में। सबसे पहले हम सॉस लेंगे सोया सॉस। तो यहाँ पे सोया सॉस आप किसी भी अच्छी कंपनी की यूज़ करिएगा, और डेट लाजमी देखा करें एक्सपायर ना हो। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ सोया सॉस के। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैं चिली सॉस। 2 टेबलस्पून मैं ये भी चिली सॉस के ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये सॉस डालने से ये होगा, इसका टेस्ट और भी दोबाला होगा और इसकी स्मेल भी नहीं रहती। बहुत ही अच्छी ये बनती है माइक्रोनी, ज़रूर बनाइएगा एक दफ़ा। तो अब इसमें मज़ीद हम डालेंगे दही। दही 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। आप चाहें तो ज़्यादा भी इसे डाल सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये कम है मेरे पास तो इसलिए इतनी मिक़दार में मैंने डालना है। अब इसमें हमने डालना है इमली। इमली सॉस नहीं था मेरे पास। यहाँ पे इमली मैंने घर पे बनाई हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त इमली की चटनी। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की है, ज़रूर देखिएगा। वो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है और मज़ीद इसमें स्पाइसेस जाना बाकी है अभी। अब यहाँ पे जो चीज़ डालनी है, 1/4 चम्मच इसमें जाएगी काली मिर्च और 1/4 चम्मच इसमें जाएगी दरी मिर्च। अच्छी तरह से इसे मैरिनेट करके हमने छोड़ देना है, और इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे अभी जितना कि हम इसे रखते हैं, दूसरी तरफ माइक्रोनीस जो हमने बॉयल की थी, याद रखें माइक्रोनीस जब आप बॉयल करें इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। यही सबसे बड़ी गलती होती है जिससे बाद में माइक्रोनीस ड्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अभी अच्छी तरह से ये बॉयल हो चुकी हैं, तो इसे कर लूँगी मैं स्टैंड। अब यहाँ पे ले लेना है हमने कुकिंग ऑयल। तकरीबन यहाँ पे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के लिए हैं। अच्छी तरह से हमने इसमें डाल देना है लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच के बराबर पेस्ट है। इसे हमने हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। अब इसमें ऐड करूँगी 1/4 चम्मच नमक और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा भी ब्राउन हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो, बस इसी स्टेज पे होगा। तो हम इसमें ऐड करेंगे जो कि मैरिनेट करके हमने चिकन रखा हुआ है। मज़ीद इसमें कोई स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। हम जब माइक्रोनी से ऐड करेंगे उसके बाद बाकी स्पाइसेस भी इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे चिकन मैंने डाल देना है सारा, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये जो सॉस वगैरह हैं, थोड़ा सा दही है, ये अपना पानी छोड़ेंगे। इसमें आपने बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं ऐड करना। बस इसे जब मिक्स कर लेंगी ना तो आपने इसे दम पे रखना है। लेकिन इससे पहले हमने इसमें थोड़े से और स्पाइसेस डालने हैं। तो इसमें डालूंगी मैं 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच ही मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा। ज़ीरे से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और 1/4 चम्मच ही इसमें डालूंगी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब अच्छी तरह से इसे सारे मसाले को मिक्स कर लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से देखने में भी अभी इसका कलर अच्छा हो जाएगा, और इसका टेस्ट आप यकीन माने बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अगर तो यहाँ पे आपको रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी इस रेसिपी को लाइक करना ना भूलिएगा। अभी यहाँ पे हम इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे दम पे रखेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए।
तो यहाँ पे हो चुके हैं 10 मिनट माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह चिकन भी अच्छी तरह से हो चुका है सॉफ्ट, और इसका कलर चेक करें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। अभी हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे ताकि अगर इसकी कोई स्मेल हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। मेरी तो ये आदत है कि मैं जब तक चिकन को अच्छी तरह से भून ना लूँ मुझे चैन नहीं आता। तो यहाँ पे जब अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे माइक्रोनीस। तो ये देखिए माशाल्लाह से, तो ये देखिए माइक्रोनीस इतनी जुड़ी भी नहीं थी। जब आप इसमें डालेंगी ना कुकिंग ऑयल तो ये इतने ज़्यादा आप इसमें जुड़ेंगी नहीं। तो सारी डाल के जब आप इसे मिक्स करें ना, तो मिक्स करते वक्त ना चम्मच ज़ोर से न चलाएं, हल्के हाथ से फोल्ड करें ताकि माइक्रोनीस टूटे नहीं और प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल लगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑल पर्पस की क्रीम। यहाँ पे 1 पैकेट मैंने क्रीम का यूज़ किया है। अब यहाँ पे आपको ये टेंशन होगी अगर क्रीम ना हो तो क्या किया जाए। तो अगर क्रीम नहीं है आपके पास तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसे वैसे ही सर्व कर सकती हैं। इसे दम पे लगाएं, इसके ऊपर आप ओरिगेनो लगाएं, मायोनीज है तो वो भी ऐड कर सकती हैं। अगर आपके पास केचप है तो वो भी थोड़ा सा डालिए तो और भी ज़बरदस्त बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें क्रीम ऐड करें, लेकिन मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी चिकन माइक्रोनीस, तो इसके लिए क्रीम डालना बनती है। अगर आप नहीं डालते तो स्किप भी कर सकते हैं। अभी इसके बाद मायोनीज़ ऐड करनी है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। ये डाल के हमने इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है, लेकिन नरम हाथ से, बहुत ज़्यादा ऐसे ना मिक्स करिएगा वरना तो ये आप इसमें जुड़ जाएंगी और टूटने भी लग पड़ेंगी। तो यहाँ पे जब मिक्सिंग कर लेंगे ना तो इसके ऊपर और भी चीज़ें ऐड करनी है। तो इसमें सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालूँगी मायोनीज़ दोबारा से, क्योंकि देखने में भी डिलीशियस लगे, और इसके ऊपर हम और भी मसाले ऐड करेंगे। मायोनीज़ डालने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी केचप। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे टेस्ट और भी दोबारा होगा। मेरे बच्चे इस तरह से पसंद करते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने बोला क्यों ना आप सबके साथ भी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की जाए। तो ये जब हम डालेंगे तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऐसे हिला जला लिया है ताकि ये चीज़ की तरह लगे। मेरे पास चीज़ मौजूद नहीं थी, यहाँ पे चीज़ भी ऐड होती है। इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ी सी दरी मिर्च डाली है, 1 से 2 हमने इसके ऊपर हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं ताकि ये थोड़ी सी और भी स्पाइसेस हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर हमने डालना है हरा धनिया। हरा धनिया के बाद जो हमने चीज़ डालनी है ना, वो तो आप स्किप ना करिए तो ही बेहतर है, क्योंकि उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो इस वीडियो में मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर इज़हार करिएगा कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं लगी, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ये आ गई है बारी जो कि आपने स्किप नहीं करनी, वो चीज़ ऐड करने की, तो वो है ऑर्गेनो। ऑर्गेनो आपने जब डालना है ना इसमें, तो यकीन माने इसका टेस्ट और भी दोबारा होगा। ऑर्गेनो मैंने थोड़ा सा इस पर छिड़क कर इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है, और दम के बाद ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुई थी माइक्रोनीस। तो दम सही आना चाहिए, जैसे कि आप चावल को दम देती हैं उसी तरह इसे भी दम दें, लेकिन इसे कम दम देना है। हमने इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखना है, तो बस ये रेडी हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पक चुकी होती हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी चिकन माइक्रोनीस तैयार हो गई हैं। अगर आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी चिकन माइक्रोनीस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें क्रीमी, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपको ऐसी मज़ेदार, रिच और इजी रेसिपीज़ चाहिए, तो मैं आपके साथ वो रेसिपीज़ शेयर करूँ। तो आखिर में इसी दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे हम इस वीडियो का कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली अता फ़रमाए। या अल्लाह हमारे वतन को हर आफत, हर फितने और हर बुराई से महफूज रखे। या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक में अमन व सुकून कायम फरमा। जहाँ कहीं भी जुल्म, जंग या परेशानी है वहाँ अपनी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह सबको सेहत, रिज़्क़ हलाल और आसानियाँ अता फरमा, और हमारे दिलों में मोहब्बत, भाईचारा और खैर हवाई पैदा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।